हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग एक कमर्शियल से होती है जो फंकी कंपनी का है, जिसमें रोबोट टॉयज दिखाए जाते हैं जो अकेला महसूस कर रहे बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिनके पेरेंट्स अपनी वर्क लाइफ में बिजी होते हैं और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इसके आगे कैडी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ स्नोस्टॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और सिर्फ कैडी ही उस एक्सीडेंट में बचती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जेमा के पास, जो फंकी कंपनी में एक नए इन्वेंशन पर काम कर रही होती है, जो एक रोबोट है जो बिल्कुल किसी बच्चे जैसा दिखता है। इस रोबोट का नाम मेगन होता है। डेविड जो उस कंपनी का ऑनर है काफी गुस्सा होता है जब वो सुनता है कि उनके राइवल कंपनी ने उनके सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेकिन वो कम कॉस्ट पर हैं। जेमा उसे मेगन के बारे में बताती है और कहती है कि हमारे इस टॉय जैसा किसी भी कंपनी के पास कोई टॉय नहीं है। जैसे ही वो डेविड को मेगन का डेमो दिखाने लगती है, वो मैल फंक्शन कर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है, जिससे डेविड का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। वो जेमा और उसकी टीम को मेगन प्रोजेक्ट को क्लोज करके जल्द से जल्द कोई दूसरा टॉय बनाने का ऑर्डर देता है। जेमा जो काफी टेंशन में होती है, उसे एक कॉल आता है और उसकी सिस्टर और हस्बैंड के एक्सीडेंट के बारे में उसे पता चलता है और कैडी की कस्टडी जेमा को दी जाती है। कैडी की केयर करने की अचानक जिम्मेदारी जेमा के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है, क्योंकि वो अकेली रहती थी। वो सोचती है कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि कैडी को अकेला फील ना हो। एक रात कैडी बेड टाइम स्टोरी के लिए कहती है, लेकिन जेमा को कोई कहानी नहीं आती। वो कैडी को शांत करती है और वो सो जाती है। जेमा उसे सुलाकर जैसे ही काम करने लगती है, उसे कैडी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जेमा को समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे कंफर्ट करे। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को काम और चाइल्ड के प्रेशर के बारे में बताती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक थेरेपिस्ट जेमा के घर आती है ताकि वो जेमा और कैडी के रिलेशनशिप को इवेल्युएट कर सके। थेरेपिस्ट वार्न करती है कि अगर जेमा कैडी से अच्छा बॉन्ड नहीं बनाती तो वो कैडी को उसके फादर की फैमिली के पास भेज देंगे। वो जेमा को सलाह देती है कि वो कैडी के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे और अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाए। थेरेपिस्ट की सलाह के बावजूद जेमा अपने रूटीन में इतनी बिजी हो जाती है कि वो कैडी को इग्नोर कर देती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी गलती सुधारने की कोशिश में जेमा कैडी को अपना कॉलेज का बनाया हुआ रोबोट दिखाती है, जिसे हाथों में ग्लव्स पहनकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैडी कहती है कि अगर उसके पास ऐसा टॉय होता तो उसे और किसी टॉय की जरूरत नहीं होती। ये बात जेमा को बहुत डीपली टच करती है और वो दोबारा मेगन प्रोजेक्ट शुरू कर देती है। जेमा और उसकी टीम सब कुछ तैयार कर लेती है और कैडी को मेगन की टेस्टिंग में यूज करती है। वो कैडी को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ मेगन होती है और मेगन को कैडी से पेयर कर देती है। दूसरी तरफ डेविड के साथ टेस और कोल, जो जेमा के टीममेट्स हैं, ये सब देख रहे होते हैं। मेगन कैडी से बात करना स्टार्ट करती है और उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर भी देती है। मेगन कैडी का एक स्केच बनाती है जिसे देखकर डेविड बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो इस रोबोट को अप्रूवल दे देता है। डेविड जेमा को कहता है कि अपना बचा हुआ काम जल्द से जल्द कंप्लीट करे ताकि वो सभी चेयरपर्सन के सामने इसे प्रेजेंट कर सके। अब मेगन जेमा और कैडी के साथ उनके घर जाती है। जेमा उसे कहती है कि तुम्हें कैडी को हमेशा प्रोटेक्ट करना होगा। मेगन हर चीज में कैडी के साथ होती है और जो चीज पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं वो सभी चीजें मेगन उसे सिखा रही थी। टेस ये सब देखकर थोड़ा परेशान होती है और जेमा को कहती है कि तुम्हें कैडी को मेगन पर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए। जेमा उसकी बात को इग्नोर करती है और अपना काम कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट सीन में कैडी को गार्डन में खेलते हुए दिखाते हैं। अचानक उनके नेबर का डॉग कैडी को बाइट कर लेता है। कैडी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेमा बाहर आती है और अपनी नेबर सीलिया को अपने डॉग को बांध कर रखने के लिए बोलती है और कैडी को वहाँ से ले जाती है। रात को सबके सोने के बाद मेगन चुपचाप से उस डॉग के पास जाती है और उसे मार डालती है। अगले दिन सीलिया अपने डॉग को ढूंढती है, जिसे देखकर जेमा को थोड़ा अजीब लगता है। इन सब चीजों को इग्नोर करके जेमा कैडी को अपने साथ ऑफिस ले जाती है, जहाँ उसे मेगन को चेयरपर्सन के सामने प्रेजेंट करना था। जैसे ही वो रूम में जाते हैं, कैडी अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है। मेगन भी काफी इमोशनल हो जाती है और कैडी को कंफर्ट करके उससे बातें करने लगती है और दोनों साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। मेगन ने लोगों के बीच रहकर काफी कुछ सीख लिया है। चेयरपर्सन मेगन की तारीफ करते हुए उसे अप्रूव कर देते हैं। कुछ दिन बाद थेरेपिस्ट दोबारा कैडी से मिलने आती है और देखती है कि वो मेगन के साथ कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। इस बात से परेशान होकर वो जेमा को कहती है कि ये सभी चीजें जो कैडी ने सीखी है वो अगर उसे तुम सिखाती तो कैडी के लिए ज्यादा अच्छा होता। ये सुनकर जेमा को भी रियलाइज होता है कि उसने कैडी को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। अब जेमा कैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी मेगन में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कि वो जेमा से बिल्कुल बात नहीं करती। जेमा अब कैडी से स्कूल एडमिशन के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी इनकार कर देती है
और कहती है कि मेगन उसे सब कुछ घर में ही सिखा सकती है। इससे उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है और जेमा मेगन को शट डाउन कर देती है। अगले दिन मेगन कैडी को स्कूल ले जाती है, जिस पर कैडी मेगन को भी साथ ले जाने की जिद करती है। स्कूल पहुंचने के बाद मेगन को सभी बच्चों के टॉयज के साथ एक टेबल पर रख दिया जाता है। टीचर कैडी को एक मिसबिहेविंग लड़के के साथ वुड्स एक्टिविटी के लिए भेज देती है। मेगन उनका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़का कैडी को जंगल में परेशान कर रहा है। मेगन उसके पास जाती है और लड़के का कान पकड़कर अलग कर देती है। डर के मारे लड़का भागने की कोशिश करता है और जंगल से निकलने पर एक रोड पर पहुंच जाता है, जहां एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। कैडी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताती। अब वो लोग वापस घर आ जाते हैं। तभी उनके घर पुलिस आती है, जो जेमा से उसकी नेबर सीलिया के डॉग के बारे में पूछती है, क्योंकि जेमा ही उसके डॉग से चिढ़ती है। वो पुलिस को कहती है कि उसे सीलिया के डॉग के बारे में कुछ नहीं पता। सीलिया जेमा और कैडी को बहुत गलत चीजें बोलती है, जिस वजह से मेगन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। रात होने पर कैडी मेगन से पूछती है कि क्या उसने उस लड़के को चोट पहुंचाई थी। मेगन सवाल को अवॉइड कर देती है और कैडी को तसल्ली देती है और वादा करती है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगी। मेगन सबके सोने के बाद सीलिया के घर जाती है और उसे भी मार देती है। अगले दिन पुलिस फिर से जेमा के घर आती है और सीलिया के मर्डर के बारे में पूछती है। ये सब सुनकर जेमा को काफी अजीब लगता है और वो मेगन की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिलता, जिससे लगता है कि मेगन ने सब कुछ डिलीट कर दिया है। अचानक मेगन जेमा के सामने आ जाती है और उसकी बातों से कंफर्म होता है कि वो सभी मर्डर्स उसी ने ही किए हैं। जेमा उसके बटन को शट डाउन कर देती है और उसे पैक करके अपने ऑफिस ले जाती है। वो टेस और कोल को सब कुछ बताती है और कहती है कि लॉन्च से पहले हमें मेगन को ठीक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कैडी मेगन के बिना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जेमा जब उसे बात करने जाती है तो कैडी अचानक उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसे तुरंत अपनी गलती रियलाइज होती है और वो मेगन को मांगने की जिद छोड़ देती है। अब वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं। जेमा टेस को कॉल करके कहती है कि हमें डेविड को लॉन्च के लिए मना करना होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टेस के मोबाइल से मेगन बात कर रही है और अब वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। टेस और कोल मेगन को चेक करने के लिए उसे वायर्स के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि मेगन के अंदर बहुत से चेंजेस हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। इसका मतलब ये सभी मेगन खुद ही अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कर रही है। अचानक उनका सिस्टम बंद हो जाता है। कोल मेगन को वायर से डिस्कनेक्ट करने जाता है तो वो उसके गले में वायर डालकर उसे लटका देती है। कोल की आवाज सुनकर टेस वहाँ आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन गैस टैंक को तोड़ देती है, जिससे वर्कशॉप में ब्लास्ट हो जाता है। बाहर निकलने पर मेगन के सामने डेविड आता है और वो उसे भी मार देती है। अब मेगन जेमा के घर पहुँच जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे हमेशा कैडी के साथ रहने दोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी और हमेशा कैडी का ध्यान रखूंगी। जेमा फिर से मेगन को शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन उस पर अटैक कर देती है। जेमा उसके ऊपर पानी फेंकती है, जिससे उसके सिस्टम में थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। जेमा अब अपने रूम की तरफ भागती है, जहां वो एक चेन सॉ से उस पर अटैक करती है। शोर सुनकर कैडी भी वहां आ जाती है। मेगन उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी समझ चुकी थी कि वो एक डेंजरस टॉय है। कैडी जेमा के बनाए हुए रोबोट को एक्टिवेट करती है और ग्लव्स पहन लेती है और मेगन से फाइट करती है। कैडी उसे पकड़कर उसे 2 हिस्सों में बांट देती है, लेकिन मेगन जेमा की तरफ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी कैडी एक स्क्रू ड्राइवर से उसकी ब्रेन चिप को तोड़ देती है, जिसके बाद मेगन डीएक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे टेस और कोल लेकर आते हैं। वो दोनों भी मेगन के अटैक से बच गए थे। लास्ट में दिखाते हैं कि जेमा के घर में लगा एक डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो गया है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि मेगन कहीं ना कहीं से एक्टिव है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।